शैतान पता क्या है, आपका ब्लेसिंग को चोरी नहीं कर रहा है, वो आपका याददाश्त को कमजोर करना चाहता है। शैतान माइंड पे अटैक करता है और आपको भुला देता है कि परमेश्वर को याद रख, उसकी अच्छाई को याद मत कर, क्योंकि अगर तू याद करेगा तो तू उसकी भलाई में जिएगा। आज का टॉपिक है धन्यवाद ना करना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप और मैं धन्यवाद नहीं करेंगे, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मैं जो भी आज बोल रहा हूं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल ऐसा बोलता है रोमियो 1 का 21, 22, 23 में कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़ दिया, उनके जीवन का दशा बहुत खराब हो गया। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के पशु पक्षियों को और जो पृथ्वी की एलिमेंट्स को पूजा या उसको क्या करने लगे, धन्यवाद देने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रदर आगे पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने, बाइबल बोलता है परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको अपनी मनमानी करने के लिए। जब आप और हम जब परमेश्वर की धन्यवाद करना छोड़ देंगे, ये छोटा चीज नहीं है। अगर आप परमेश्वर की धन्यवाद करना छोड़ दोगे, आपको परमेश्वर छोड़ देगा, हाथ में दे देगा। आपके हृदय के अंदर जितने सारे कठोरता है, पाप है, वो आपको अधिकार करने लगेंगे। आप समझ नहीं पाओगे, ब्रदर मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी ये नशा मेरे पीछे क्यों आ रहा है, क्योंकि तू धन्यवाद करना नहीं जानता है। ब्रदर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं ये गंदे फोटो को नहीं देखूं, ये पोर्नोग्राफी को नहीं देखूं, फिर भी मैं चुपचाप चोरी चोरी करके देख रहा हूं। मेरे पत्नी को भी पता नहीं कि मैं ये सब कर रहा हूं, क्योंकि तू धन्यवाद करना नहीं जानता है। चर्च, आज अगर आपने इसकी रियल पावर को समझ लिया धन्यवाद का, आप हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अगर आप धन्यवाद करना सीख लो, आपकी जीवन की 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 99 नहीं, 100% प्रॉब्लम आपके लाइफ के खत्म हो जाएंगे अगर आप धन्यवाद करना सीख लो। क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा चीज है जो हमारे मन का सारा नेगेटिव चीज को फेंक के परमेश्वर के लिए हमारे मन में एक वेदी को रेडी करता है, जिस वेदी के ऊपर परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें आशीर्वाद करता है, हमें छुड़ाता है। और ये वेदी डेली लगना चाहिए आपके घरों में, आपके मनों में। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, नहीं मैं बहुत बिजी हूं ब्रदर, पास्टर जी मैं बहुत बिजी हूं, सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी हूं, इतना काम करता हूं, मुझे समय नहीं है धन्यवाद करने का। इसलिए देख अपने लाइफ को, तू भी फंसा हुआ है। परमेश्वर भी तेरे को अपने निकम्मे हाथों में छोड़ दिया है, निकम्मे मनों के हाथ में। अगर वहां से वापस आना है, तुझे एक चीज करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, रोज देना पड़ेगा, एवरी डे देना पड़ेगा, और देखना तेरा लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया। जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है ना, हम बहुत कम दिन उसको याद रखते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, बहुत दिन तक हम याद रखते हैं। ये मैं नहीं, साइंस बोलता है। और साइंस में इसको एक नाम दिया है द कॉर्टिसोल इफेक्ट। ये ब्रेन का एक टेंडेंसी है, कॉर्टिसोल इफेक्ट। इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य जो अच्छा चीज उसके साथ होता है उसको जल्दी भूल के सारा गलत चीजों को ज्यादा देर याद रखता है। ऐसे ही परमेश्वर जो हमारे लिए करते हैं, हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। तेरे रसूली गायब हो गया, तेरे बच्चे सही हो गए, तेरा फैमिली बढ़िया हो गया, आज तू क्या कर रहा है? आज तू परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया है। आज तुझे रिश्तेदार बहुत अच्छे लगते हैं, आज तुझे संसार के लोग अच्छे लगते हैं, आज तुझे उनके रिश्तेदारों के साथ मिलना है, जुलना है, उनके साथ गंदे कामों में तुझे बैठना है, क्योंकि तू भूल चुका है परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। ये मनुष्य का प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे इंग्लिश में लिखा है, द डेविल डज नॉट नीड टू रिमूव योर ब्लेसिंग, ही जस्ट इरेजेस योर मेमोरी। शैतान पता क्या है, आपका ब्लेसिंग को चोरी नहीं कर रहा है, वो आपका याददाश्त को कमजोर करना चाहता है। शैतान माइंड पे अटैक करता है और आपको भुला देता है कि परमेश्वर को याद रख, उसकी अच्छाई को याद मत कर, क्योंकि अगर तू याद करेगा तो तू उसकी भलाई में जिएगा। अगर तू याद नहीं करेगा परमेश्वर की भलाई को, तो तू क्या होगा, परमेश्वर से हटने लगेगा। यही वो चाहता है। बहुत बार शैतान, आपको पता है, बहुत लोग सोचते हैं शैतान ऐसा टोपी पहन के आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। शैतान आपको और मेरे दिमाग में अटैक करता है, वो माइंड में अटैक करता है। वो आपको ऐसा बात बोलेगा जैसे कि आप परमेश्वर की बातों को भूलने लगोगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि आपकी मेमोरी से उन चीजों को हटा दे। क्योंकि जब आपको ये याद हो जाए कि मुझे प्रभु का धन्यवाद करना है, उसका गेम खत्म।
आप ये कल से ट्राई कीजिए। आप सुबह उठिए, कुछ भी करने से पहले आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, आज के बाद आपका जीवन एक धन्यवाद का जीवन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आप लोग पास्टर जी आप समझ नहीं रहे हो, मेरे घर में इतना कुछ चल रहा है, मैं कैसे धन्यवाद दे धन्यवाद, बेशर्म बन के धन्यवाद दे। लोग हंसेंगे तेरे ऊपर, ये क्या हो रहा है, धन्यवाद क्यों दे रहा है, इसके जीवन में ये सब कुछ भी हो, लोग जो मर्जी बोले, शैतान जो मर्जी बोले, जो मर्जी बीमारी तेरे लाइफ में हो, तू धन्यवाद देता रहे। जब तू धन्यवाद देगा तेरी अवस्था बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। हालेलुया।